ले आपके, फिर किसी में से थोड़ी पढ़ना ही पढ़ना है तेरे को। नोटिफिकेशंस बेटा, उसका जो बेल आइकन है उसको प्रेस करो, नोटिफिकेशन आ जाएगी हमें। आती है नोटिफिकेशन क्या? कल आ गई थी क्या? क्या बात है, कैसे जब यूट्यूब पे सर्च करते हो क्या? ओ तेरे चलो आओ फिर। आगे सारे के सारे ये कहाँ रह गए? लो, क्या किया था लास्ट टाइम में बेटा आप लोगों ने, क्या डिस्कशन किया था आप लोगों ने? एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ, रेजोनेंस वेजोनेंस डिस्कस किए थे मैंने आपके पास। नहीं बेटा बात है शीशा, देखना क्लास आपके पास लास्ट टाइम पे पढ़ के आए आप लोग सारा का सारा कंटेंट बेटा, लास्ट लेक्चर्स ठीक है पढ़ के आए हो बेटा। रेजोनेंस वेजोनेंस आगे बनाने थोड़े बहुत। तो रेजोनेंस वेजोनेंस में क्या रहता है, मैंने कंडीशंस बताई थी रेजोनेंस की, ये टॉपिक चल रहा था आपका रेजोनेंस का। देखना रेजोनेंस के अंदर आपके पास टॉपिक चल रहा था। किस इतनी खुश क्यों है बेटा? तो हंसे जा रही है, हैं? कल हाँ तो हंसे जा रही है कि रीजन है, संग है तो हैप्पी है तो ऑलवेज हैप्पी। इसने यू बर्थडे है, बर्थडे आज तेरा? नहीं बर्थडे 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 नहीं है इसका, बेवकूफ बना रही है तुम्हें। और वो तो करेगी हाँ हाँ चले, क्या कह रही किसकी पार्टी? तो तुम लोग जिस दिन बर्थडे होता है पार्टी शार्टी भी देते हो एक दूसरे को बेटा? हैं, पूरी क्लास की पार्टी करते हो क्या? सही है फिर तो, बढ़िया है, मौज है तुम्हारी तो, पार्टियां हो जाती हैं। मुझे तो कभी किसी ने कुछ नहीं खिलाया। आज कौन हरमन बताओ क्या चाहिए? मतलब वही है, लड़कियों कब मन मुकर जाए कुछ कह नहीं सकते बेटा। झूठ बोल रहा हूँ मैं? सफेद, ये देखो ये प्रूफ बैठे हैं बॉयज, ये बॉयज होते हैं झूठे झूठे होते हैं, मतलब तुम होते सच्चे झूठे, मतलब लड़कियां होती हैं सच्ची झूठी। हाँ। उस दिन तो सर सब एक वो समोसे के साथ गिर गई थी क्या ये? अरे वंशी का और फिर कोल्ड ड्रिंक, फिर कोल्ड ड्रिंक भी गिर गई थी क्या? बच गई, समोसा पकड़ा उस ऐसे गिर गई के साथ में। वंशी के ध्यान से बेटा, ध्यान से खाया करो। चलो सभी को खाए थे बेटा, आई थिंक सभी ने समोसा खाए थे। ओके 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 चलो, अरे बस करो, ज्यादा हो रहा है ये चलो देखना क्लास रेजोनेंस वेजोनेंस कर रहे थे हम लोग। रेजोनेंस की कंडीशन मैंने बताई थी, डबल सिंगल डबल, डबल सिंगल क्या था पॉजिटिव, डबल सिंगल लॉन पेयर, डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल रेडिकल, समथिंग समथिंग ये कंडीशंस होती हैं। लॉन पेयर सिंगल क्या था पॉजिटिव। जब जब ये कंडीशंस आती है ना तब तक आपके पास वहाँ पे इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, एक जगह से उठ के कहाँ जाएंगे, दूसरी जगह मूव ऑन करेंगे। अब रेजोनेंस के अंदर भी दो टाइप के इफेक्ट होते हैं, जैसे आपने इंडक्टिव इफेक्ट में देखा था ना, एक प्लस आई होता है माइनस आई होता है, ऐसे रज्जो भी दो टाइप की होती है, एक होती है आपके पास प्लस आर रेजोनेंस, एक होता है आपके पास माइनस आर। अब आपको पता कैसे चलेगा भी कौन से ग्रुप का प्लस आर है, कौन से ग्रुप का क्या है माइनस आर इफेक्ट होगा। जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने OH लगा दिया, अब आपको बेंजीन वाले रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आने चाहिए बस।
बेंजीन के ऊपर अगर मैंने OH लगा देता हूँ यहाँ पे, तो ओके का इफेक्ट देखना है कि इसका इफेक्ट प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। तो जिस ग्रुप का इफेक्ट देखना होता है ना, उस ग्रुप का, इस ग्रुप का कौन सा एटम बेंजीन से अटैच है, ऑक्सीजन लगा हुआ है, इसके ऊपर फोकस होना चाहिए आपका बेटा। किसके ऊपर फोकस होना चाहिए? O पे बेटा। O के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं? O के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 1 2 3 4 5 6। 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो उसके कहाँ यूज है? बॉन्डिंग के अंदर यूज है। बॉन्डिंग कंप्लीट करने के उसके पास क्या बच रहे हैं बेटा? लोन पेयर बच रहे हैं। तो जब भी आपको किसी भी ग्रुप का प्लस आर या माइनस आर बताना है, तो उस ग्रुप का कौन सा एटम बेंजीन से लगा है, उस एटम के बॉन्ड कंप्लीट कर दो। बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद अगर उसके पास लोन पेयर बच जाए ना, तो वो लोन पेयर अपने देगा आगे की तरफ। अगर इलेक्ट्रॉन देगा आगे की तरफ, उसका कैसा इफेक्ट होगा? आपका प्लस आर इफेक्ट हो जाएगा। समझ गए पॉइंट बेटा? ठीक है। इस ग्रुप का जो एटम बेंजीन से लगा हुआ है उसके ऊपर फोकस करना है, उसकी बॉन्ड कंप्लीट कर दो। बॉन्ड कंप्लीट करने के बाद लोन पेयर बच जाएंगे, तो उसका कैसा इफेक्ट होगा? प्लस आर हो जाएगा। जैसे आपसे NH2 को पूछूं, NH2 का प्लस आर इफेक्ट है माइनस आर इफेक्ट है बेटा? NH2 है। नाना के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए, 3 इलेक्ट्रॉन तो यूज हो गए बॉन्डिंग के अंदर, एक उसके पास क्या बच गया? लोन पेयर बच गया। लोन पेयर बच गया तो इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट मिलेगा आपको? प्लस आर, मतलब इलेक्ट्रॉन देगा बेंजीन को। इसके बाद CHO बेटा, जैसे अगर बेंजीन के ऊपर मान लेते हैं CHO ग्रुप लगा हुआ है, इस ग्रुप का इफेक्ट बताना है कि प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है। तो इस करीना के बॉन्ड कंप्लीट कर दो। करीना के लास्ट शेल में होते हैं 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और करीना ने 4 में से 1 इलेक्ट्रॉन बेंजीन के संग शेयर कर रखा है, डबल बॉन्ड O के संग और 1 H के संग। चारों के चारों इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग के अंदर यूज है, कोई लोन पेयर नहीं बचा हुआ। लोन पेयर नहीं बचा इस कार्बन के पास, तो एक ग्रुप क्या करेगा? अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। क्लियर है पॉइंट? या फिर आप ऐसे हमेशा ध्यान रखना, जब भी डबल बॉन्ड के कोरस्पोंडेंस दोनों एटम अगर अलग अलग आ जाएं, तो वो ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ विड्रॉ करेगा, हमेशा बेटा। ठीक है। जैसे अगर आपसे इसमें पूछूं, देखना क्लास, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, बताओ इसमें रेजोनेंस है या नहीं है? रेजोनेंस है ना इसके अंदर। डबल सिंगल डबल, इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे उठ के, कहां से कहां जाते हैं? ये वाला पाई बॉन्ड, जब भी पाई बॉन्ड पहले मूव करता है तो पाई किस में कन्वर्ट होगा? आपका पाई में। फिर ये पाई किस में चला जाएगा? आपका लोन पेयर में चला जाएगा। समझ गए? चाहे इधर से उठा कर दे, चाहे इधर, सेम था ना। अगर आपके पास यही सिचुएशन ऐसे बनती, CH2 डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, रज्जो आ रही है इसके अंदर, इलेक्ट्रॉन मूव ऑन करेंगे। अब यहां से इधर जाएंगे, इधर से इधर जाएंगे बेटा। बताओ इस केस के अंदर, इस केस में तो डबल बॉन्ड दोनों सेम टू सेम एटम के बीच में था। तो ये ग्रुप तो हमेशा, मैंने अभी बताया कि जब भी डबल बॉन्ड के कोरस्पोंड दोनों एटम अलग अलग हो ना, वो ग्रुप हमेशा इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करेगा? विड्रॉ करेगा। तो यहां से उठ के इधर कर देना। अगर आपने ऐसे कर दिया तो आंसर गलत हो जाएगा बेटा। क्लियर है पॉइंट? अगर यहाँ पे ये होता CH2 डबल बॉन्ड CH NO2 होता, इसका स्ट्रक्चर ओपन आना चाहिए। नाना के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5 होते हैं। 1 2 3 4 5। 5 में से 1 बॉन्ड तो इसके संग, डबल बॉन्ड O के संग नाना बना सकता है 3 बॉन्ड। अब इस O को खुश करने के लिए नाना अपना एक लोन पे इसको क्या करता है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है। तो बताओ डबल सिंगल डबल रज्जो है इसके अंदर, तो बताओ यहां से इधर जाएगा, इधर से इधर जाएगा बेटा, इधर से इधर जाएगा आपके पास। समझ गए पॉइंट? कर सकते हो नहीं कर सकते? कर सकते हो ना। ठीक है। तो देखो प्लस आर माइनस आर देखना आ गया बेटा। लोन पेयर बच जाए तो प्लस आर, लोन पेयर नहीं बचे तो माइनस आर बेटा। या फिर सीधी सी बात है, बेंजीन के ऊपर अगर कार्बन वाला कोई ग्रुप लगा होता है ना, उसका हमेशा माइनस आर ही मिलेगा आपको। ठीक है। तो देखो, जैसे अगर मैं आपसे पूछूं यहाँ पे भी किसका प्लस आर है, किसका माइनस आर इफेक्ट है, तो देखना क्लास, जैसे बेंजीन के ऊपर मैंने क्या लगा दिया? यहाँ पे OH लगाया। फिर मैंने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया? NH2 ग्रुप लगा दिया। फिर बेंजीन के ऊपर अपन ने यहाँ पे क्या लगा दिया? CHO ग्रुप लगा दिया। फिर अपन ने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया? COH ग्रुप लगा दिया। फिर बेंजीन के ऊपर मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया? NO2 ग्रुप लगा दिया। फिर मैंने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया? CN ग्रुप लगा दिया। फिर मैंने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया? COR एस्टर ग्रुप लगा दिया मान लेते हैं। फिर मैंने बेंजीन के ऊपर यहाँ पे क्या लगा दिया? फ्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा दिया? मान लेते हैं क्लोरीन। यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? आपका ब्रोमीन। और यहाँ पे क्या लगा दिया मैंने? आयोडीन। आपको इन ग्रुप का इफेक्ट बताना है कि प्लस है माइनस है, इतना बताना है एक बार। देखो आपको ये लिखना है यहाँ पे
बताओ OH का कैसे इफेक्ट है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, कैसे पता चल O के पास लल्ला लोन पेयर बच जाएंगे, हमें तो एक ही लोन पेयर से मतलब है, दो दो से मतलब नहीं है। तो इसके पास लोन पेयर बच रहे हैं तो लोन पेयर देगा अपना आगे की तरफ बेटा। तो इसके पास कैसे इफेक्ट है, रज्जो में तो प्लस आ रहा है, इंडक्टिव में कैसे इफेक्ट है, तो प्लस आई है माइनस आई, OH का माइनस है। इसका एक इफेक्ट कह रहा है कि मैं बेंजीन को दूंगा, बेंजीन को मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, और एक इफेक्ट कह रहा है कि बेंजीन से इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, खींचूंगा बेटा। माइनस आई वाला इफेक्ट, इसका जो माइनस वाली इफेक्ट वाला कह रहा है कि मैं बेंजीन से इलेक्ट्रॉन खींचूंगा, और प्लस आर से मैं क्या करूंगा, दूंगा बेटा। तो एक इफेक्ट कह रहा है कि मैं इलेक्ट्रॉन दूंगा, एक इफेक्ट कह रहा है मैं लूंगा। तो इन दोनों में से ज्यादा डोमिनेट कौन सा होता है, हमेशा ध्यान रखना, रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा डोमिनेट होता है एज कम्पेयर टू किससे, इंडक्टिव इफेक्ट से। मतलब ओवरऑल ये बेंजीन को इलेक्ट्रॉन भर भर के दे रहा है बेटा, खींच कम रहा है बेटा, खींच तो रहा है लेकिन देने के कंपेयर में कम विड्रॉ कर रहा होगा। समझ गए पॉइंट। तो इन सभी का ऐसे लिखना है। नाना का बताओ NH2 ग्रुप का कैसे इफेक्ट है, प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, रज्जो में तो प्लस आ रहा है, इंडक्टिव में कैसा इफेक्ट है इसका, और दारू की मम्मी अल्काइन नहीं, नहीं मतलब NH2 था, नहीं मतलब इसका रज्जो में कैसा है, माइनस है। CHO का कैसे इफेक्ट होता है बेटा, इसके प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है, C डबल बॉन्ड OH, कार्बन कंटेनिंग जो ग्रुप होते हैं उसका माइनस आर ही मिलता है, इसलिए इस कार्बन के पास कोई लोन पेयर नहीं बच रहे तो इसका माइनस आर, रज्जो में क्या मिलेगा, माइनस आर, इंडक्टिव में माइनस आई होता है इसका भी। और कार्बोक्सिलिक एसिड का बताओ, ऐसे इन सभी का बताओ, साइनाइड, एस्टर, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, बताओ बेटा सभी लिखो इस सभी को, उसके ऊपर मेंशन करना है कि किसका प्लस आर है, किसका माइनस आर इफेक्ट है। डिस्टर्बेंस तो वीडियो किस किस ने देखी थी कल वाले, जो लास्ट लेक्चर था वो किसके देखा था बेटा, लास्ट लेक्चर उसमें कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं आ रही थी, ऐसे साउंड इफेक्ट हो गया कोई दूसरा वगैरह, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर आ रही थी वॉइस। चलो पूरी देखी थी वीडियो, ओके ओके ओके, थक जाते हो फिर, यही तो होता है, देखो वही लेक्चर आपने ऑफलाइन देखा, वो बहुत बढ़िया, वही लेक्चर आपने ऑनलाइन देखना, वही लेक्चर आपने ऑफलाइन बेटा। ऑफलाइन के अंदर आप ऑनलाइन ऑफलाइन में क्या डिफरेंस है, ऑनलाइन में तो आप जैसे बोर होते हो, थोड़ा सा उब जाते हो, कोई आवाज लगा आप एकदम से बंद करते हो चले जाते हो बेटा। ऑफलाइन के अंदर आप चाहे बोर भी हो रहे हो, क्या आप जा सकते हो छोड़ के क्लास बेटा, नहीं जा सकते ना बेटा, हैं जा सकते नहीं जा सकते, लेक्चर चल रहा है और पूरी तरह आप बोर हो रहे हो, मतलब लिटने को हो रहे हो नीचे बेटा, क्या तब भी जा सकते इसका, यार तू उसका नाम क्यों ले रही है, मैं तेरे से पूछ रहा हूँ, कैसे जा सकते हो, इन्हीं पॉइंट से बचना है बेटा। ठीक है, ये मत सोचना कि वो लड़की आपको, मतलब वो लड़की नोटिस कर रही है, इसका मतलब इन चीज़ों से बचना है। मुस्कान, उसका ना बेल आइकॉन प्रेस कर लेना तो नोटिफिकेशन आ जाएगी आपके पास, हाँ बेल आइकॉन प्रेस कर लेना बेटा, नोटिफिकेशन आ जाएगा आपके पास, ठीक है। ग्रुप में तो मैं सेंड ही नहीं करता। एक तो लाइक किया करो, देखते हो तो 10-15 मतलब मिलियन व्यूज आते हैं। सब्सक्राइब उसमें 5 मिलियन लाइक होते हैं, ये गलत बात है बेटा। 10 तुम्हारी क्लास के होते हैं ये वो। ये तो इंसल्ट वाली बात होगी ना। हाँ मैंने वो देखा कि जिस दिन वो वीडियो अपलोड भी नहीं हुई थी ना, तो कुछ उसमें एक्स्ट्रा लाइक थे आए हुए थे, मतलब अब वीडियो देखी भी नहीं है किसी ने। उससे पहले लाइक कर रखे हैं। एक तो नहीं कर दिया था क्या, लाइक पहले कर दिया है। मैं यार कमाल हो गई। मतलब इतने भी अंधभक्त मत बनो कि चीजें देखे बिना ही मतलब आप उसको लाइक कर दो। चलो। क्या बढ़िया होते हैं। ये तो कर, प्लस आर माइनस आर कर लिया तूने, तो बैठ जाता है आराम से। कहाँ कर लिया तूने, OH माइनस कहाँ किया, प्लस आर माइनस आर इफेक्ट कहाँ लिखा है, लिख, अब लिख इसको, प्लस आर माइनस आर लिख उसके ऊपर।
इसका कॉपी पेस्ट करेगा तू यहाँ से, कॉपी 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 पेस्ट करेगा यहाँ से। तूने कर लिया? ये पहले वाले तू +1 वाले में से करे जा रहा है। +1 वाले में से कर ही नहीं रहा सर। सर +1 वाली है वैसे नोटबुक, खोल ली सर मैंने ये तो। +1 वाली नोटबुक है सर ये। बेटा बना इसको यहाँ पे। हाँ बना। अच्छा देखना क्लास बना सभी का। COH का कैसे इफेक्ट मिलेगा बेटा? कार्बन कंटेनिंग है तो +R -I मिलेगा दोनों ही। NO2 का इसका इफेक्ट देखना क्लास प्लस, कैसे इफेक्ट बेटा? NO +R है -R है बेटा। UV कौन सा आएगा? +R -R, बोल जा -R -I R कैसे आएगा? देखो नाना के लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा? 5 होते हैं। 5 में से 1 इलेक्ट्रॉन इसके संग है, 2 इलेक्ट्रॉन O के संग बेंज और 1 लॉन पेयर देगा किसको बेटा? O को। तो इसके पास कोई लॉन पेयर नहीं बचा, लॉन पेयर नहीं बचा तो कैसे इफेक्ट है? माइन। वैसे मैंने बोला कि डबल बॉन्ड के कोर्स पर दोनों एटम अलग अलग हो ना, वो ग्रुप हमेशा अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन खींचेगा। ठीक है, तो रेजोनेंस वेजोनेंस बनेगा ना इसमें, डबल सिंगल डबल बेटा रब जो आएगी तो इसका कैसे इफेक्ट होगा? लेगा इलेक्ट्रॉन -R, इंडक्टिव में कैसे मिलेगा? -I। साइनाइड का आपके पास कैसे मिलेगा? -R -I। COR का कैसे मिलेगा आपको? फ्लोरीन का कैसे इफेक्ट मिलेगा? फ्लोरीन का कैसा मिलेगा? प्लस मिलेगा ना बेटा, क्योंकि इसके पास लोन पेयर बच्चे मिलेंगे +R। इंडक्टिव में कैसे मिलेगा? -I। +R मिलेगा और इसमें -I। रज्जो में +R, इंडक्टिव में रज्जो में कैसे प्लस, इंडक्टिव में -R। तो +R -R देख सकते हो किसका +R है किसका -R। तो एक ग्रुप का मैं +R बनाना सिखा देता हूँ हमको बेटा। एक +R आ गया बेंजीन के ऊपर, समझो सभी +R के आ गया आपको। एक -R का आ गया तो समझो सारे के सारे -R आ जाएंगे। देखना क्लास यहाँ पे, बेंजीन के ऊपर अगर मैं क्या लगा देता हूँ? OH लगाता हूँ। तो ध्यान प्लीज एक सीख लेना ध्यान से, बढ़िया ढंग से, ऑटोमेटिक सारे के सारे आ जाएंगे आपके पास। तो बेंजीन के ऊपर जैसे मैंने OH लगाया तो इस ग्रुप के आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना के दिखाना है। तो O के पास यहाँ पे लोन पेयर है, देखना लोन पेयर सिंगल डबल, रज्जो है नहीं है बेटा इसके अंदर। तो लोन पेयर किसके, जब भी लोन पेयर पहले मूव करता है वो किस में कन्वर्ट होता है आपका? हमेशा पाई में। तो लोन पेयर पाई में जाएगा, पाई किस में जाएगा आपका? लोन पेयर में। लोन पेयर ने बहुत दूर नहीं जाने, जिसके लोन पेयर है ना बेटा वो अपने संग ही क्या बनाएगा? पाई बॉन्ड। तो लोन पेयर इसका है तो अपनी ही पाई बॉन्ड बनाएगा। तो लोन पेयर जाएगा आपका पाई में, कर दिए थे साइन ये वाले, दोबारा दिए नोटिस, फिर से नोटिस आ गया क्या? वो सब नहीं दिए थे सर, अब दोबारा नोटिस आ गया। लो लो, आपके पास क्या बनेगा? O के पास लोन पेयर सिंगल डबल, ये लोन पेयर किस में जाएगा आपका? पाई में। फिर इस पाई को टूट के कहाँ जाना पड़ेगा? जिसका पाई बॉन्ड है ना, ये पाई बॉन्ड किसका? इस कार्बन का ही है। दोनों में से किसी एक क्रिना पे उठ के जाना है इसने, तो बस इस पे तो जा नहीं सकता, आगे वाली क्रिना पे जाएगा। इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी आपने तो ये ऐसे के ऐसे आएंगे आपके पास, समझ गए पॉइंट? तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन के यहाँ पे, तो यहाँ पे क्या आएगा आपका? नेगेटिव। यहाँ पे डबल बॉन्ड O, यहाँ पे क्या HO पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपका? यहाँ पे प्लस चार्ज आ जाएगा, समझ गए पॉइंट? जिसके इलेक्ट्रॉन गए हैं बेचारे के उस पर पॉजिटिव, जिस पे फालतू में आए हैं उस पर कैसा आ जाएगा? नेगेटिव आ जाएगा। क्लियर है? डन है यहाँ तक? इसके बाद फिर से आगे रेजोनेंस बन रहा है कि नहीं बन रहा? लोन पेयर सिंगल डबल, तो ये लोन पेयर बहुत दूर नहीं जाने, इस कार्बन के लोन पेयर हैं तो इसी कार्बन के साथ यही पाई बॉन्ड बनना है इसमें, वो अगले स्टेप पे बनाना होता है। पहले इसको शिफ्ट करो कहाँ? ये लोन पेयर किस में जाएगा आपका? पाई में। ये पाई किस में चला जाएगा आपका? लोन पेयर में। भी ये पाई बॉन्ड इन दोनों क्रीना का है, तो इन दोनों में से एक क्रीना के ऊपर लोन पेयर चढ़ेंगे बेटा, समझ गए? तो इस पे तो आ नहीं सकते, इसके ऊपर चढ़ा देना आप लोग। तो जिसके बाद इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है बेटा, इनके संग कोई छेड़खानी नहीं करी, उसको अपन लोग वैसा का वैसा लिख देते हैं। तो यहाँ पे डबल, यहाँ पे क्या बनेंगे? लोन पेयर बनेंगे। फिर लोन पेयर सिंगल पाई, ये लोन पेयर पाई में जाएगा, ये पाई किस में चला जाएगा आपका? लोन पेयर में। फिर यहाँ पे आपके पास नेगेटिव, ये डबल बॉन्ड O पॉजिटिव, यहाँ पे क्या बनेगा आपका? H। इनके साथ कोई छेड़खानी नहीं है तो इसको ऐसा कैसा। लास्ट स्टेप देखो, लोन पेयर सिंगल डबल, तो लोन पेयर किस में जाएगा? पाई, पाई किस में चला जाएगा आपका?
लॉन पेयर में, तो ये आपके पास क्या बनेगा, वापिस से आपका OH आ गया यहाँ पे, समझ गए। ये सारे एक दूसरे के रेजोनेटिक स्ट्रक्चर है, तो रेजोनेटिक स्ट्रक्चर जो होते हैं उसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं इस तरीके से। अब इन ओवरऑल स्ट्रक्चर एक बनाना होता है बेटा, देखो ओवरऑल स्ट्रक्चर देखना क्लास, बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज घूम रहा है, बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज घूम रहा है, आपका नेगेटिव चार्ज घूम रहा है, तो यहाँ पे आप इस तरीके से क्या बना सकते हो, इस तरीके से स्मॉल नेगेटिव। कार्बन और ओ में कहीं पे सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, कार्बन ओ में कहीं कैसा करेक्टर आ रहा है आपका, डबल बॉन्ड करेक्टर आ रहा है। ओ पे कैसा चार्ज घूम रहा है आपका, पॉजिटिव, तो ओ पे कैसा चार्ज आ जाएगा, स्मॉल पॉजिटिव आ जाएगा। तो ये इसका कौन सा स्ट्रक्चर बने, इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बोल देते हैं। क्लियर है पॉइंट। लो एक आप प्लस सार का बना लीजिए, एक मेरे को खुद से बना के दिखा दो आप लोग, बेंजीन के ऊपर NH2 लगा के बनाओ बेटा फटाफट। पहले ये बना लो, OH वाला बना लो बढ़िया तरीके से, फिर बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप लगा के वो बना दीजिए। आई थिंक मैंने लास्ट वीडियो भी विदाउट एडिटिंग के चढ़ा दी थी बेटा मैंने इसमें, वो एडिट करनी चाहिए थी मेरे को, है ना, सही है। देखी थी तूने, घर गुर पे तो तुम लोग नहीं बोलते ना ऐसे कुछ, घर गुर पे तुम दिखाते, घर पे भी दिखा देते हो। क्या कह रहा है, नो 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 ट्रेंडिंग कौन आएंगे, चलो चलें बेटा। मेरा वीडियो का मतलब ये नहीं है कि वीडियो मतलब बहुत पैसे कमाने के लिए, पैसे, हाँ कई बार बच्चे एब्सेंट होते हैं, बीमार पड़ जाते हो। आपकी क्लास में ऐसा कौन सा बच्चा जिसने अभी तक कोई भी ऑफ नहीं किया स्कूल से, जिस दिन लेक्चर लग रहा ऑफ ना हो, है कोई ऐसा, ऐसा कौन सा बच्चा मिनिमम अभी तक सिर्फ एक या दो ऑफ, युवराज ने लिए ऑफ स्टार्टिंग में लिए, किसने, तूने एक ही ऑफ किया अभी तक, ओनली वन ऑफ, एक सेकेंड, हाँ सर NH2 का बना दिया। बना ही दिया क्या, बनाओ बेटा, आप लोग बनाते रहो, मैं, आप लोग तो बातें करने में कंप्लीट मगन हो जाते हो। बना दिए क्या, बना बेटा, हाँ तो एक मिनट रुकिए, बातें कितनी मर्जी करो, तेरे ध्यान उधर बड़ा चला जाता है, हैं? बना रहा नहीं बिल्कुल भी। हरमन क्यों नहीं है आज, फिर बहुत छुट्टियां लगाती है। बस वही सेम है बेटा, ये लॉन पे रूट किधर आया, तो एन पे कैसा चार्ज आया, यहाँ पे पॉजिटिव लगाओ ना, यहाँ पे पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है चलो बस वही सेम सिचुएशंस हैं, वहाँ पे OH था, यहाँ पे कौन आ गया आपका NH2, एक प्लस आर का आ गया तो समझो सारे प्लस आर के आ गया आपको, ठीक है। सेम चीज़ें ऐसे माइनस आर का एक बनवा देता हूँ मैं आप लोगों को,
और मैंने कितनी छुट्टियां ली अभी तक? क्या पता तुम्हें? नहीं सर आपने एक भी छुट्टी नहीं करी क्या मैंने अभी तक? चलो वो छुट्टियां इकट्ठियां आ जाएंगी 25 नवंबर को, 20 से लेके 21 से लेके 26 तेईस के। बस 7-8 बहुत होते हैं बेटा, 7-8 छुट्टी। और क्या करना है अपन ने उसमें? हैं? सारा काम है। अच्छा घूमने जाएंगे, लेकिन घूमने का प्लान उसमें है, क्या बोलते हैं, नहीं जनवरी में छुट्टियां होती है ना 1 से 15 बेटा, उन छुट्टियों के अंदर है क्योंकि है 2 कंट्री में जाने का प्लान है, एक स्विट्जरलैंड के एक स्विट्जरलैंड में और एक दुबई के अंदर। मतलब किसमें? सिक्योरिटी। सिक्योरिटी क्या करना अपन ने? कौन सी सिक्योरिटी? अभिषेक क्या सोच रहे हैं ये लोग? जो तू सोच रहे वही सोच रहे हैं? तू क्या सोच रहा है? लो, क्योंकि अभी से टिकट वगैरह तो करवा दिए, सारा का सारा प्लान सच में स्विट्जरलैंड का और दुबई दोनों का करवा दिया। मतलब 7-8 दिन तो दुबई का प्लान है और 7-8 दिन ही स्विट्जरलैंड का। ठीक है, मतलब 14 या 15 डेज का हमारा ये ट्रिप रहता रहेगा। 16 जैसे हाँ सिलेबस हो जाएगा, सिलेबस करवा के फिर चल। रिवीजन तो चल ही रही है आपकी सॉल्यूशंस चैप्टर्स की, मैं देख रहा हूँ साथ साथ आप लोगों को, लेकिन उसमें नास है बच्चों का बहुत ही ज़्यादा। टेस्ट तो नहीं चेक किए मैंने अभी तक, जिस तरीके से आप रो रहे थे उस हिसाब से। अभिषेक करके आए कोई क्वेश्चन तो सॉल्यूशन का? MCQ करे थे? MCQ आते थे तेरे को? हैं क्या बात है, ओहो इतनी देर में टाइम ही हो गया होगा। बहानेबाजी देखो कैसे। चल मैं तेरे को अब टेस्ट देता हूँ दोबारा से, फुल टाइम है तेरे पास। हाँ हैं? अच्छा वो टेस्ट आपने घर से करके आए थे फिर वापस किया था? मैंने बोला था आपको वापस करने के लिए। तो एक मैंने आज क्या टॉपिक दिया था सॉल्यूशन में? पढ़ क्या है मैंडेला? पूछ लो किसी से बेटा। अभिषेक क्यों पढ़ता क्यों नहीं है थोड़ा बहुत भी? कहाँ रहता है तेरा दिमाग बेटा? थोड़ा तो एक एक टॉपिक वो भी पढ़ो ना, पीछे वाला भी। मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर करवानी है, तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बार अभी से निकाल दो अपने माइंड से। ठीक है, एक बार आप आंखों से निकाल देते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर उसके बाद फटाफट निकलती जाएंगी चीज़ें। आपका टेस्ट डे फिक्स कर दिया है वापस से ही, बुधवार को आपका। आज क्या वार हो गया? मंगलवार हो गया क्या? कल तो फिर टेस्ट अभी लिया टेस्ट। चलो नेक्स्ट जो बुधवार आएगा उसमें कंप्लीट सॉल्यूशन का टेस्ट रहेगा। ले लें कंप्लीट सॉल्यूशन चैप्टर का नेक्स्ट बुधवार को। मे भी हो सकता है कि दिवाली दिवाली आ जाए, उसमें छुट्टियां तो नहीं है। हाँ चलो जब भी दिवाली के बाद ही कर लेते हैं फिर एक टेस्ट। दिवाली के बाद जो टेस्ट रहेगा आपका सॉल्यूशन प्लस, चलिए शनिवार को देख लेते हैं। चलो सॉल्यूशन का तो टेस्ट रहेगा ही रहेगा आपका। चलो एक मैं करवाता हूँ ये वाला, नेक्स्ट लिखना बेटा। चलो मैं अभी डिसाइड कर देता हूँ। बेंजीन के ऊपर CHO लगा दिया। CHO लगा तो इसका इफेक्ट कैसा मिलेगा? प्लस आ रहा है माइनस आ रहा है बेटा? माइनस। इसको बाद में देख समझाना बेटा। इसका स्ट्रक्चर ओपन करो तभी आप उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हो। क्रीनाइजन में कितने बॉन्ड बना सकती है? 4 से ज्यादा बॉन्ड नहीं बना सकते ना। तो इसमें डबल सिंगल डबल, ऊपर से नीचे आएंगे, नीचे से ऊपर जाएगा बेटा, नीचे से ऊपर मूव करोगे। पहले कौन सा बॉन्ड मूव कर रहा है बेटा? आपका पाई। जब भी पाई बॉन्ड पहले मूव करता है ना तो पाई किस में कन्वर्ट होगा? आपका पाई में। तो बहुत दूर नहीं जाना। जो नेक्स्ट है डबल सिंगल, ये सिंगल किस में हो जाएगा? आपका डबल में। ये डबल किस में हो जाएगा? आपका सिंगल में, लॉन पेयर में कन्वर्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा? देखना क्लास में, ये बना लीजिए। ठीक है,
ये वाला पाई बॉन्ड उठ के इधर, तो मतलब इस कार्बन कार्बन और इस कार्बन में डबल बॉन्ड, O पे नेगेटिव, यहाँ पे H, इसके साथ कोई छेड़खानी, इसको ऐसा कैसा। इस कार्बन का ये वाला इलेक्ट्रॉन उठ के आगे चला गया तो इस क्रीना पे कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ गए पॉइंट इस बार, है ना। फिर उसके बाद क्या बनेगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर से रज्जो आ गई। ये पाई बॉन्ड किस में चला जाएगा, फिर से पाई, पाई बॉन्ड जब भी मूव करते हैं तो पाई पाई में कन्वर्ट होगा, ये इधर आएगा, डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे H आएगा, ठीक है, यहाँ पॉजिटिव आएगा। फिर डबल सिंगल पॉजिटिव, मैं थप्पड़ मारूंगा तेरे, पेन में कोई स्प्रिंग लगे हुए हैं कि अपने आप जा रहे हैं। बहुत दिन हो गए मैंने आई थिंक पिटाई नहीं करी आपकी क्लास। ये ज़्यादा हैप्पीनेस ज़्यादा अच्छी बात नहीं है बेटा, जरूरत से ज़्यादा हैप्पीनेस होना खतरनाक होता है। किसकी, तेरी हो जाती है, रोज ही होती है तेरी। इस तरह मत बैठा कर बेटा, इस तरह बैठा कर, क्योंकि इस तरह मैं चलता रहता हूँ तो कोई ना कोई चीज़ दिख जाती है तो गुस्सा आ जाता है। ओके, गलती तो नहीं करती, वो पढ़ती है, क्या गलती कर रही है, और वो गलती नहीं है बेटा। पढ़ाई के मामले में मैं ऐसे ऐसे नहीं मारूंगा कभी भी किसी को। अगर तू इसको थप्पड़ मारोगे, थप्पड़ के लिए नहीं मारूंगा मैं तेरे को, फिर मैं तेरे से उसके मारने के लिए क्या पूछूं, कोई क्वेश्चन पूछूंगा। मुझे 101% कोई क्वेश्चन पूछूंगा, तेरे को नहीं आएगा। तो तेरा ये ऑब्जेक्शन नहीं होगा कि सर इसने मेरे को पहले मारा था। अगर थप्पड़ मारते पकड़ लिया तो ये बहुत सारे बहानेबाजी करेगा, इसने पहले मारा था, इसने ये कर दिया, वो कर दिया। छोड़ो उस चीज़ को, छोड़ो, स्किप कर दो। क्वेश्चन सुन लूँगा, एक क्वेश्चन तेरे सुन लूँगा, एक इससे सुन लूँगा। जा नहीं सुना पाओगे तो दोनों पिट जाओगे बेटा। मैंने मार धाड़ के लिए आपको नहीं मारा बेटा, मैंने तो क्वेश्चन के लिए मारा आपको, सीधी सी बात है, ठीक है। अब इसको पेन पेन में पेन के में सो मैं पेन का बोल क्यों गिर रहा है, ये बोली पता नहीं जी, ये हमारे हाथ से छूट गया था, ऐसे हो गया था, वैसे। मैं उसके लिए पूछूंगा नहीं, 100 बहाने होंगे इसके पास। मैं खड़ी हो जा, क्वेश्चन सुना दे, नहीं सुना पाएगी तो थप्पड़ पड़ जाएंगे इसके, दोनों काम हो जाएंगे। अरे यार तो वैसे मत बोला करो, क्वेश्चन सुन, मैं अपना सुन लूंगा बेटा। आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो, ठीक है, कि सर आप इससे ये करवाओ, वो करवाओ, ये कैसे करो, नहीं। इसके बाद क्या बनेगा आपके पास, डबल सिंगल पॉजिटिव। रज्जो आएगी नहीं आएगी बेटा, आएगी। यहाँ पे भी ये पाई बॉन्ड इधर पाई में, ये पॉजिटिव इधर चला जाएगा, ये डबल इधर चला जाएगा, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव, यहाँ पे H। फिर डबल सिंगल पॉजिटिव। अब लास्ट टाइम देखना क्लास, एक बार लास्ट टाइम देखो, ये वाला जो पाई है देखो, डबल सिंगल पॉजिटिव, ये वाला पाई जैसे इधर आएगा ना तो स्क्रीन पे पॉजिटिव आ रहा होगा, यहाँ पे नेगेटिव का मतलब लॉन पेयर ही है। ये पाई जैसे यहाँ पे आई तो पॉजिटिव, तो लॉन पेयर सिंगल पॉजिटिव, तो ये लॉन पेयर उसी टाइम पे पाई। मतलब लास्ट स्टेप में एक साथ 2 बार एरो घुमाने, माइनस आर वाले इफेक्ट में एक बार एक साथ 2 एरो, एक तो स्टार्टिंग वाले स्टेप में घूमते एक साथ 2 एरो, और बीच वाले स्टेप में एक एक बार एरो घूमते, और लास्ट स्टेप में एक साथ 2 एरो घूम के आपका ये फाइनल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएगा आपके पास, ये वाला C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे क्या बनेगा H। इसका हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, इस तरीके से बना देना। C कार्बन और कार्बन के बीच में कहीं तो सिंगल बॉन्ड करेक्टर है, कहीं डबल बॉन्ड करेक्टर है। O और कार्बन के बीच में कहीं सिंगल है, कहीं डबल। O पे कैसा चार्ज आ रहा है, नेगेटिव, और बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज घूम रहा है आपका, पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, ठीक है। ये सारे के सारे एक दूसरे के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, तो उसको हम डबल हेडेड एरो से शो करते हैं, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स को, ठीक है। चाय नहीं आया आज, चाय वाले चले गए। अच्छा अच्छा, तीन का मतलब होता है कि इन सभी का कंक्लूजन, मतलब हाइब्रिड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर के लिए सिंबल ये होता है, मतलब इन सभी का ओवरऑल कंक्लूजन।
ठीक है। माइनस आर का बना लोगे, प्लस आर का बना लोगे। ये पानी नहीं रहने दो। बना लोगे? बना सकते हो नहीं बना सकते सर? एक बना के दिखाना बेटा, आप माइनस आर का बना के दिखा दीजिए मेरे को। NO2 ग्रुप का बना के दिखा दीजिए बस, NO2 का। इसका बना के दिखाओ NO2 का। NO2 के रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करके दिखा दीजिए। साफ दिख रहा है, बिल्कुल क्लियर है। उस स्कूल का भी सेम ही टेस्ट लिया था, देखते हैं किसके मार्क्स ज़्यादा आते हैं। आपके मार्क्स ज़्यादा आते हैं या फिर उनके मार्क्स? उसमें अभी तक तो हाईएस्ट 20 के आसपास गया स्कोर। 25 का है वैसे, 26 नंबर का बन रहा है वैसे, 25 का एक मार्क्स आपको ग्रेस में दे दिया, मतलब आपके लिए बेनिफिट हो गया। अच्छा, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाओ बेटा सही ढंग से, अदरवाइज NO2 का स्ट्रक्चर्स ओपन करना आना चाहिए। कुछ बच्चे तो इसका स्ट्रक्चर ओपन नहीं कर सकते हैं। एक तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, फिर डबल बॉन्ड, डबल सिंगल डबल, ये इधर आएगा ये इधर आएगा बस। ठीक है, बना दिए बेटा? बना दिए संजना? अच्छा, कोशिश देखो, अब गलतियां मत करना अब आगे चल के। बस एक लेक्चर का काम और रह गया, 1.5 लेक्चर का, ये ख़त्म। 15 या 16 तारीख से, 16 तारीख, आज क्या तारीख होगी बेटा? 14 होगी क्या? 6 हैं, 14 होगी ना? 16 तारीख से आपकी +2 की ऑर्गेनिक स्टार्ट हो जाएगी बेटा। डन है? हैं? ये तो बेसिक सा चल रहा है, इसके बिना इंटरेस्ट नहीं बनेगा आपको ऑर्गेनिक में। ये चीज़ें अगर नहीं आएंगी तो बहुत मुश्किल से आएगी ऑर्गेनिक। तो बच्चों को बस यही दिक्कत, जिस बच्चे के ये कॉन्सेप्ट क्लियर है ना तो ऑटोमेटिक आप +2 की ऑर्गेनिक आ जाएगी। जिसको ये कॉन्सेप्ट क्लियर है उसको टफ लगेगी, जिसको ये आते हैं वो ईजी लगेगी। ठीक है, तो अब मेरे को इससे कोई मतलब नहीं कि आपको, आपसे क्वेश्चन ये थोड़ी इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, ऐसे थोड़ी क्वेश्चन आएंगे। मुझे इससे कोई मतलब नहीं कि आपको पूरे एरो घुमाने आते नहीं आते, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन मैंने सिखाए आपको तो आपको आने चाहिए। ठीक है, तो इधर देखना, ये बना लोगे आप सारा का सारा कंप्लीट स्ट्रक्चर। ठीक है, इसके बाद क्या बनेगा देखना क्लास, ये वाला एरो इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर डबल सिंगल पॉजिटिव ये इधर आएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव इधर आएगा और ये यहाँ पे आ जाएगा। ये बन गया आपके पास। मुझे किससे मतलब है, जैसे आपके पास मैंने 2 इफेक्ट सिखाए, एक +R एक -R। जब किसी भी ग्रुप का, क्लास देखना, जब किसी भी ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, +R इफेक्ट होता है,
प्लस आर की वजह बेंजीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, बेंजीन के पास यहाँ नेगेटिव आ रहा था, फिर लॉन पेयर सिंगल डबल, फिर ये पाई यहाँ पे यहाँ नेगेटिव आ रहा था। बेंजीन के ऊपर 3 पोजीशन होती है, ऑर्थो होती है, मेटा होती है, कौन सी होती है, पैरा पोजीशन होती है। बताओ जब किसी ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट है तो बेंजीन पे कैसा चार्ज आता है आपका, नेगेटिव आ रहा है। किस जगह पे नेगेटिव आता है बेटा आपका, ऑर्थो और पैरा पे आ रहा है, समझ गए। ऑर्थो पे आ रहा है नेगेटिव और किस पे आ रहा है आपका, पैरा पे नेगेटिव आएगा। अगर किसी ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है आपका, माइनस आर इफेक्ट है, सी डबल बॉन्ड OH इस तरीके से है, तो इस ग्रुप की वजह से बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा आपका, पॉजिटिव चार्ज आएगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बेंजीन के ऊपर। बेंजीन के ऊपर प्लस चार्ज कहाँ कहाँ पे आता है, ऑर्थो कहाँ पे आएगा, पैरा पे आएगा, ठीक है। अब रिएक्शन के अंदर यूज होगा ये, जैसे बेंजीन के पास कोई बंदा आता है पॉजिटिव, कहते हैं बेंजीन मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, तो बेंजीन कहते हैं कि मेरे ऊपर जो ग्रुप लगा हुआ है ना वो डिसाइडिंग फैक्टर है कि तू कहाँ लगेगा। इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल, का नाम सुना आप लोगों ने ना, इलेक्ट्रोफाइल का नाम सुना आप लोगों ने। इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके ऊपर कैसा चार्ज हो, पॉजिटिव चार्ज ऐसे बोल सकते हैं हल्का सा, वैसे तो ये डेफिनेशन गलत होती है। जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं। अब देखो ये आता है बेंजीन के पास प्रपोजल लेके आता है, बेंजीन मैं तेरे संग क्या करना चाहता हूँ, बॉन्ड बनाना चाहता हूँ मैं कहीं चाय लेके चाय नीचे गिर जाए, तो बेंजीन कहती है ठीक है बना ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो इलेक्ट्रोफाइल जैसे आते तो ये ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर है, ये डिसाइड करेगा कि आने वाला इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन के यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, इस पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव। ये बंदा वहां लगेगा जहाँ पे बेंजीन के ऊपर कैसा चार्ज होगा, नेगेटिव हो। तो बताओ बेंजीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज कहाँ है ज्यादा, ऑर्थो और पैरा पे है बेटा। तो आने वाला इलेक्ट्रोफाइल जो होगा इस OH के, या तो इलेक्ट्रोफाइल ऑर्थो पे लग सकता है या फिर कहाँ लग सकता है आपके पास, पैरा पे। पैरा वाला एक्चुअली में मेजर बनेगा, ये आगे की बातें। ऑर्थो वाला कैसा बनेगा, माइनर। मतलब ये ग्रुप क्या कर रहा है, आने वाले इस रीजन को, आने वाले इस इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो पैरा पे लगा रहा है। तो ये ग्रुप कैसा ग्रुप होता है, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल सकते हैं इसको, ठीक है। मतलब इलेक्ट्रोफाइल को कहाँ लगा सकता है, ऑर्थो और पैरा पे। बताओ इस बेंजीन के पास आगे इलेक्ट्रो कहता है मैं तेरे संग बॉन्ड बनाना चाहता हूँ, बेंजीन कहते हैं मेरे ऊपर जो लगा हुआ ग्रुप ये डिसाइडिंग फैक्टर है कि तू कहाँ लगेगा। तो कहता है ये ग्रुप कहता है कि बेंजीन तेरे ऑर्थो और पैरा पे कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। यहाँ पे और यहाँ पे तो लगने के चांसेस कम है, रिपल्सन होगी बेटा, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्सन होगी। तो बताओ इस केस में इलेक्ट्रोफाइल ये कहाँ लगेगा, बेंजीन के कहाँ लगेगा, मेटा। तो जो जिस ग्रुप का माइनस आर इफेक्ट होता है ना वो कैसा ग्रुप होता है आपका, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप बोल देते हैं उसको, ठीक है। तो ये पॉइंट्स भी ध्यान में रखना, आगे चल के यूज होंगे रिएक्शंस के अंदर, वहां से फिर डिस्कशन करने वाले। तो ये आपको कब पता चलता है, जब आपको इन ग्रुप के क्या पता हो, प्लस आर माइनस आर पता हो, ये एप्लीकेशन है इसके। बना लिख लीजिए आप लोग इसको भी, थोड़ा सा ध्यान में रहेगा आगे चल के। मुझे कॉपी बनानी चाहिए थी इधर को ऑर्गेनिक अलग से, कहाँ है, कौन सी वाली, +2 की बनाई है अलग से, +2 की अलग से ऑर्गेनिक की कॉपी होनी चाहिए आपके पास। वो तो बना, वो नहीं बना रखी आपने बेटा, हाँ बना लो, उसमें बना लो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मुझे तो ऐसा नहीं, कॉपी बहुत शानदार, ऐसा कुछ नहीं चाहिए, भी लिखा होना चाहिए सारा कंटेंट ताकि उसको आप आसानी से पढ़ सको। कल एक सारे की सारी नेमिंग पढ़ के आना और दूसरा सॉल्यूशन चैप्टर्स पढ़ के आना वापस पूरा का पूरा, एक बार रीडिंग करके आनी है। फिर अपन कल या परसों से मैं NCERT एग्जाम्पल स्टार्ट करता हूँ, उसके 10-10, 15-15 क्वेश्चन देता हूँ। टेस्ट ले लेंगे, शनिवार को ले लेंगे या फिर देखते हैं, वो मैं कल परसों में अनाउंसमेंट करता हूँ। ₹80 की किताब,
लो, ये बना लोगे सारा का सारा सीन प्लस आर माइनस आर बेटा। तो प्लस आर माइनस आर के बाद एक आपको हल्का सा ये भी पता होना जिसकी एप्लीकेशंस वगैरह देखना क्लास। जैसे आपके पास ये कार्बोनाइन आ गया मान लेते हैं, बेंजीन के ऊपर मान लेते हैं आपके पास CH2 नेगेटिव ग्रुप लग गया। आपसे कहते हैं कि बताओ ये वाला कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल है या फिर ये वाला कार्बोनाइन ज़्यादा स्टेबल। इसके संग लगा रखा उसने कौन सा ग्रुप लगा रखा है NO2, इसके संग लगा दिया मान लेते हैं OH ग्रुप लगा रखा है। तो इतना फैक्टर तो दोनों में सेम है, डिसाइडिंग फैक्टर ये है, ये डिसाइड करेंगे कि आप स्टेबल हो या फिर आप स्टेबल हो। आपको मैंने एक बात बताई थी, जो स्टेबिलिटी होती है ना वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है किसके बेटा, चार्ज की। जिसके ऊपर चार्ज जितना ज़्यादा कम होगा वो उतना ज़्यादा कैसा होगा, स्टेबल होगा। क्रीना पे कैसा चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है तो उसके नेगेटिव चार्ज को अपन ने क्या करना है, कम करना है। चार्ज कम होगा तभी आपकी क्रीना कैसी हो जाएगी, स्टेबल। अब ये ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर है बेटा, ये ग्रुप डिसाइड करेंगे आप स्टेबल हो या तुम स्टेबल हो। तो यहाँ पे आपके पास बेंजीन वाले केस हो गए, रेजोनेंस पे सब इफेक्ट देखने होते हैं। जो पहले मैंने जितने भी एग्जाम्पल करवाए थे ना वहाँ पे ओनली इंडक्टिव इफेक्ट ही लग रहा था, रज्जो लगे नहीं रहा था, ठीक है। अब आपने रेजोनेंस भी देखना है कि रेजोनेंस इफेक्ट से तो स्टेबल तो नहीं हो रही है या डिस्टेबल तो नहीं हो रही है। तो यहाँ पे देखो NO2 ग्रुप को देखो, NO2 ग्रुप का ओपन स्ट्रक्चर करोगे तो बताओ NO2 ग्रुप का प्लस आर इफेक्ट होता है माइनस आर होता है, माइनस आर होता है, मतलब डबल डबल सिंगल डबल। मतलब NO2 क्या कर रहा है, रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ऊपर से इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, विड्रॉ कर रहा है। इस ग्रुप का कैसा इफेक्ट है आपको पता है, माइनस आर इफेक्ट है, माइनस आर है तो अपने रेजोनेंस इफेक्ट की वजह से ऊपर से इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है। मुस्कान क्या हो गया बेटा, कोई प्रॉब्लम है इसमें? तो इसका माइनस आर इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा इसका। लेकिन OH के पास क्या है, यहाँ पे लोन पेयर है, लोन पेयर है तो भर भर के इलेक्ट्रॉन फेंकेगा ऊपर की तरफ। पहले उसके ऊपर बेचारी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, ये बंदा और इलेक्ट्रॉन भर भर के फेंकेगा ऊपर की तरफ, इलेक्ट्रॉन चढ़ाएगा तो इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज कैसा हो जाएगा, ज़्यादा होगा। चार्ज बढ़ेगा तो स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये वाला बंदा ज़्यादा स्टेबल है कार्बोनाइन एज कम्पेयर टू दिस वन। कर सकते नहीं कर सकते, ठीक है। इसके अंदर बताना आप लोग, लो CH2 नेगेटिव आपके पास, एक NO2 ग्रुप दे दिया उसने आपको, एक आपके पास CH2 नेगेटिव, एक आपके पास ग्रुप दे दिया उसने CN ग्रुप दे दिया मान लेते हैं। बताओ दोनों में से ज्यादा स्टेबल कौन है, देखना क्लास यहाँ पे। ये ग्रुप डिसाइडिंग फैक्टर, इस NO2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, प्लस आर होता है माइनस आर होता है, बताओ NO2 ग्रुप का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आर होगा ना, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करे। साइनाइड का कैसा इफेक्ट होता है, माइनस आर, मतलब ये भी माइनस आर इफेक्ट की वजह से इलेक्ट्रॉन खींच रहे ऊपर से, ये भी माइनस आर से खींच, जितना माइनस आर इसका काम कर रहे हैं ना उतना ही माइनस आर इसका काम कर रहा है। तो अब रेजोनेंस इफेक्ट से तो मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आप स्टेबल हो या आप स्टेबल हो। जितने माइनस आर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा उतना ही माइनस आर से ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा ऊपर से। तो माइनस आर यहाँ पे डिसाइडिंग फैक्टर नहीं कर पा रहा, ये माइनस आर आप इफेक्ट आपको डिसाइड नहीं कर पा रहा कि आप स्टेबल हो आप स्टेबल हो। फिर उसके बाद कौन सा इफेक्ट लगाते हैं हम लोग, यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट लगाते हैं। इंडक्टिव में कैसे, इसका साइनाइड का माइनस आई होता है, इसका भी कैसा होता है माइनस आई। बताओ माइनस आई से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा या माइनस आई से ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, NO2 ज्यादा करेगा तो माइनस से ज्यादा इलेक्ट्रॉन खींचेगा ये वाला, ठीक है। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा तो आप कैसे हो जाओगे, ज्यादा स्टेबल हो जाओगे एज कम्पेयर टू दिस वन, ठीक है। मुस्कानी लेक्चर लगाए नहीं होंगे आप, लेक्चर लगाए आपने क्या, ये वाले लास्ट लेक्चर लगा लेना बेटा, लास्ट लेक्चर आप लोग कुछ भी हो जाए आपका मन करेगा, आपका मन कहेगा कि नहीं लगा मुस्कान नहीं लगा, लेकिन आपने लेक्चर से लगाने हैं बेटा, ठीक है। आपको मन पे काबू रख के लेक्चर्स लगाने ही पड़ेंगे। लो बताओ
ए बी सी में से बताओ कौन सा कार्बोनेट ज़्यादा स्टेबल है, विच वन ऑफ कार्बोनाइन इज मोर स्टेबल, सी ज़्यादा स्टेबल है। उसके बाद ए और बी में से हैं, फिर क्यों इंडक्टिव इफेक्ट लगा दिए यहाँ पे। पहले रेजोनेंस इफेक्ट देखो बेटा आप लोग, रज्जो है या नहीं है, रेजोनेंस भी और डिसाइडिंग फैक्टर होगा ना अब आपके पास बेटा। रेजोनेंस लग रहा है कि नहीं लग रहा है बेटा, रेजोनेंस नहीं लग रहा फिर इंडक्टिव इफेक्ट पे जाओ बेटा। रेजोनेंस इफेक्ट ही पहले डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है। अब देखो NO2 ग्रुप का कैसे इफेक्ट होता है, एक मैं समझा देता हूँ आपको ये वाला। NO2 ग्रुप का कैसे इफेक्ट होता है, प्लस आर होता है माइनस आर होता है, नेगेटिव मतलब प्लस आर माइनस आर ऐसे बोला करो। NO2 होता है माइनस आर, ओह माइनस आर आते आप तो भर भर के इलेक्ट्रॉन खींचोगे ऊपर से, आप तो अच्छी हो इसके लिए। बताओ क्रीना के लिए अच्छा है बुरा है बेटा, अच्छा है। आप बताओ आप अच्छे हो बुरे हो बेटा। देखो इसके पास भी कैसे इफेक्ट मिलेगा, रेजोनेंस वाला मिलेगा। मेटा पोजीशन भी कहाँ लगा हुआ है, ऑर्थो पे लगा हुआ है। NO2 का इफेक्ट देखो यहाँ पे माइनस आर की वजह से और इलेक्ट्रॉन को विड्रॉ कर रहा है बेटा आपके पास, इसके इलेक्ट्रॉन को कम कर रहा है यहाँ पे। जो बंदा इसके इलेक्ट्रॉन कम करेगा वो बंदा क्रीना के लिए कैसा होगा बेटा, अच्छा होगा ना बेटा। गुड बॉय बैड बॉय, गुड बॉय, यू आर स्टेबल करोगे तुम लोग, कर दोगे, मुश्किल है बहुत डिमांडें हैं इसकी, बहुत डिमांडें हैं। अब जितना ये स्टेबल कर रहे हैं उतना ये स्टेबल कर रहे हैं। अच्छा सुनो क्लास, यहाँ पे दिक्कत सुनो, मैं एक पॉइंट बोलने जा रहा हूँ। मेटा पोजीशन पे अगर कोई ग्रुप लगा होता है ना, उसका ना तो प्लस आर काम करता है ना ही उसका क्या काम करता है, माइनस आर। मतलब रेजोनेंस तो बनेंगे इसके, इसका मतलब क्या है देखना क्लास, इधर पहले प्लीज इधर देखो ध्यान से, एक स्टेटमेंट लास्ट में, एन डबल बॉन्ड हो, डबल क्या था, डबल सिंगल डबल। देखो ये पाई इधर जाएगा, ये पाई इधर जाएगा, पता लग रहा है अब तो, अब पता लगना चाहिए सभी को, सिखा के चलो सर। यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव, फिर नेगेटिव सिंगल पॉजिटिव, मतलब ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, यहाँ पे कम कर देगा। मेटा पे अगर कोई ग्रुप लगा होता है ना, तो उस मेटा ग्रुप का जो ग्रुप है उसका ना तो माइनस आर काम करता है ना प्लस आर काम करता है। यहाँ पे लगा हुआ आपके पास एन डबल बॉन्ड हो, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड, मैं इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर दिया, डबल यहाँ सिंगल डबल, ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, एक ही बात है। डबल सिंगल डबल, ये पाई बॉन्ड उठ के यहाँ पे ये इधर जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव आएगा, डबल सिंगल पॉजिटिव ये यहाँ पे उठ के जाएगा तो यहाँ पॉजिटिव। देखो ये वाला जो पॉजिटिव यहाँ नहीं आया। जब आपका कोई भी ग्रुप मेटा पे लगा होता है तो उस ग्रुप के माइनस आर या प्लस आर की वजह से इस कार्बन के ऊपर कोई चार्ज नहीं आ पाता। अगर ये पॉजिटिव यहाँ पे नहीं आया तो ये पॉजिटिव इसके इलेक्ट्रॉन विड्रॉ नहीं कर पाएगा, इस पॉजिटिव ने इसको क्रॉस करते हुए यहाँ पे चला गया बेटा। तो मेटा पोजीशन पे कोई ग्रुप लगा होता है तो उस बंदे का ना तो प्लस आर काम करता है ना ही माइनस आर काम करता है। क्लियर है पॉइंट बेटा, ठीक है। तो नोट बना के लिखना, एक नोट लिख लीजिए पहले, मेटा पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पर व्हाट्सएप लैंग्वेज में लिखना, मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होता है उसका ना तो प्लस आर काम करता है ना ही उसका माइनस आर काम करता है। मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होता है उसका ना प्लस आर काम करता है, मेटा पोजीशन पे जो ग्रुप लगा होता है ना तो उसका प्लस आर काम करता है ना ही उसका माइनस आर काम करता है, ना ही उसका प्लस आर और ना ही माइनस आर काम करता है। अब इसमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या रहेगा देखना क्लास। अच्छा आप बताओ जी आपका कैसे इफेक्ट है, आपका माइनस आ रहा है, अच्छा हो आप तो भर भर के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करोगे। अच्छा जी आपका कैसे हो, आपका भी माइनस, आप भी भर भर के खींचोगे, आप दोनों तो क्रीनों को हाईली स्टेबलाइज करो। हाँ जी आपका तो जी ओनली कैसा इफेक्ट लग रहा है, माइनस ही लग रहा है, आपका माइनस आर काम ही नहीं कर रहा बेटा। क्लियर पॉइंट। तो आप तो नीचे चले जाओ, आप तो क्रीनों को ज्यादा स्टेबल नहीं कर पा रहे, आप तो माइनस से धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, आप तो भर भर के इलेक्ट्रॉन खींच रहे हो, आप भी भर भर के खींच रहे हो। जितना माइनस आर इसका काम करे उतना माइनस आर इसका काम कर रहा है। माइनस आर से डिसाइड नहीं कर पा रहे कि आप स्टेबल हो, आप स्टेबल हो बेटा। दूसरा फैक्टर कौन सा है इसका, इंडक्टिव। इंडक्टिव है तो इसका ज्यादा लग रहा है, इसका ज्यादा लग रहा है बेटा, इसका ज्यादा लग रहा है तो सी ओ, आप तो सबसे स्टेबल, आप तो आगे आ जाओ जी, आप दूसरे पे चले जाओ बेटा और आप सबसे लास्ट में चले जाओ, सी ए बी आ जाएगी, बना लोगे इस तरीके से। तो इतना ही कर लेते हैं आज बेटा, कल आते ही यहीं से स्टार्ट करेंगे थोड़ा सा, फिर कल हो सकता है मैं मैक्सिमम आपके जीओसी खत्म ही कर दूं, फिर 16 तारीख से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक +2 का, ठीक है।